प्रशासन से कोई भी डर नाम की चीज़ अब नहीं रह गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी बेबस नज़र आ रहे हैं। इस तरह से अगर हत्या होती रही और अपराधी पकड़ से बाहर रहे तो लोग घर से बाहर निकलना छोड़ देगा। किसी के कहने पर ट्रांसफ़र पोस्टिंग होगा, अच्छे अफसर की का सिलेक्शन नहीं हो पाएगा तो क्राइम में तो वृद्धि होगा ही। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और आपके साथ मैं हूं वसीम खान। बिहार में लगातार आपराधिक घटनाएं बढ़ती ही जा रही है। नीतीश कुमार बेबस दिखाई दे रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से लगातार यह कहा जाता था कि बिहार में सुशासन है, पर अब शायद यह शब्द दूर चला गया है। ये टैग जो नीतीश कुमार के साथ चला करता था शायद उनसे छिन चुका है। रुपेश सिंह की हत्या कर दी गई। बेखौफ होकर अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया और अब तक अपराधी जो है वो पुलिस के शिकंजे से दूर है। इन तमाम मुद्दों पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए बिहार प्रदेश के अध्यक्ष मदन मोहन झा जी हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। सर, जिस तरीके से बिहार में लगातार आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं, रुपेश सिंह की हत्या कर दी गई शाम 7 बजे, पुलिस महकमा अब तक कुछ पता नहीं लगा पाया, उनके हाथों में कुछ अब तक लगा नहीं है, कैसे देख रहे हैं? देखिए, रुपेश सिंह की हत्या सचमुच एक दुखद घटना है और जिस तरह से बेखौफ अपराधी ने उनकी जघन्य हत्या की है और उस स्थान पर जहां से पुलिस प्रशासन का महकमा 1 किलोमीटर की दूरी पर है, मुख्यमंत्री का निवास 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है, वहां इस तरह का खुलेआम हत्या होती है। उस व्यक्ति का, जिसे देश के महामहिम राष्ट्रपति हो, राज्यपाल जी हों, मुख्यमंत्री जी हों, मंत्री जी हों, सभी से उसका एक सौहार्दपूर्ण संबंध था, उस व्यक्ति की हत्या होती है। वो कोई क्रिमिनल भी नहीं था। तो यह दर्शाता है कि अपराधी बेखौफ, उसको कोई डर भय नहीं है और निश्चिंत होकर हत्या भी कर रहा है, अपराध भी कर रहा है और समझ रहा है कि मुझे प्रशासन से कोई भी डर नाम की चीज़ अब नहीं रह गई है। सर, इससे पूर्व में चावल व्यापारी को जो अगवा किया गया, अब तक कोई सुराग हाथ नहीं लगा। अब रुपेश सिंह की हत्या हो गई, अब तक कोई सुराग हाथ नहीं लगा। क्या लगता है, बिहार पुलिस निकम्मी हो गई? बिल्कुल ही निकम्मी हो गई है, उसकी पकड़ खत्म हो गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी बेबस नज़र आ रहे हैं और राइस मिल वाले का जो दोनों भाइयों का अपहरण हुआ, मैं वहाँ गया भी था। मैं आला अफसर से बात भी किया था। वो कहते 2-3 दिन में मैं उस पर पहुँचने वाला हूँ, जड़ तक, लेकिन अभी तक नहीं पहुँचा है। उसके अलावा रुपेश सिंह की अभी हत्या हुई। मैं समझता हूँ ये इस तरह से अगर हत्या होती रही और अपराधी पकड़ से बाहर रहे तो लोग घर से बाहर निकलना छोड़ देगा। सवाल विपक्ष पर भी उठ रहा है क्योंकि विपक्ष बहुत मजबूत है बिहार में। ऐसे में विपक्ष सिर्फ ट्वीट कर और बयान देकर पीछे हट जा रही है। आपको नहीं लग रहा है विपक्ष, आप लोग जिस तरीके से मजबूती के साथ हैं, एकजुट हैं, तो आप लोगों को आगे बढ़ना चाहिए और इस मुद्दे को कहीं ना कहीं और उठाना चाहिए? देखिए, अन्य मुद्दों पर तो ठीक है विपक्ष की बात, लेकिन अपराध जैसे जघन्य चीज़ में विरोधी दल का क्या काम है? हम तो केवल सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं और ये एक ऐसी हत्या है जिस पर ध्यान आकृष्ट करने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। जहां सरकार का अटेंशन नहीं रहता है, विरोधी दल के नेता मजबूती से उसको रखते हैं, लेकिन जिस बात की जानकारी सारे देश को है वहाँ तो ऐसा कोई बात हो ही नहीं सकता है जो उनको अटेंशन किया जाए। उस पर तो अटेंशन नहीं, एक्शन की ज़रूरत है और एक्शन नगण्य है। क्या कारण मानते हैं इसके पीछे का? बिहार पुलिस को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं, नीतीश कुमार का जो कहा जाता था सुशासन की सरकार है, तमाम चीज़ों में विफल हो रहे हैं, मुख्यतः क्या कारण दिख रही है इसके पीछे की? जब सरकार कमज़ोर होती है तो प्रशासन पर पकड़ ढीली हो जाती है। जब सरकार के लोग आपस में लड़ते हैं और सरकारी महकमा को लगता है यह सरकार जाने वाली है, कभी भी गिर सकती है,
आपस में खींचातानी चल रहा है तो एडमिनिस्ट्रेशन पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। और यही कारण है जो इस तरह से क्राइम हो रहा है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, प्रशासन मूक दर्शक। आप लोग क्या मांग करते हैं? हम लोग मांग करते हैं जो पुलिस प्रशासन जो है उसको सख्ती दिया जाए और उसको काम करने दिया जाए, उस पर अपना जो है अपने लड़ाई का प्रभाव उस पर नहीं छोड़ा जाए। और अगर पुलिस प्रशासन को लगे कि इसमें हमको सफलता नहीं मिलेगी तो उसे खुद इस पर आगे बढ़ के अपने से बड़े एजेंसी सीबीआई हो, अन्य कोई एजेंसी हो, उसको देने का आग्रह करना चाहिए। क्योंकि इस हत्या से पर्दा उठना बहुत ही आवश्यक है और अपराधी को पकड़ना जल्द से जल्द आवश्यक। आपने कहा कि मांग है कि पुलिस प्रशासन को काम करने दिया जाए। क्या लगता है पुलिस प्रशासन किसी के प्रेशर में, दबाव में काम कर रही है या काम करने दिया नहीं जा रहा है? नहीं, दबाव में तो ज़रूर है कहीं न कहीं। जब महकमा में आपस में लड़ाई रहता है तो वो लोग भी दबाव में रहता है, और दबाव में भी रहता है, कन्फ्यूजन में भी रहता है। तो मैं समझता हूँ कि इसका प्रभाव निश्चित रूप से प्रशासन पर पड़ रहा है। और उसको मुख्यमंत्री तो बार बार कहते हैं, जो उसको फ्री हैंड है, नहीं होने पर ये सज़ा देंगे, थानेदार को लाइन हाजिर करेंगे, एसपी को ट्रांसफ़र करेंगे, लेकिन होता तो कुछ नहीं है। वो भी ट्रांसफ़र करते हैं, पोस्टिंग करते हैं, उसमें भी दबाव में रहते हैं। तो जब किसी के कहने पर ट्रांसफ़र पोस्टिंग होगा, अच्छे अफसर का सिलेक्शन नहीं हो पाएगा तो क्राइम में तो वृद्धि होगा ही। तो मदन मोहन झा जी साहब कह रहे थे कि नीतीश कुमार बिहार में विफल नजर आ रहे हैं और जिस तरीके से खींचातानी चल रही है एनडीए में, यही कारण है कि बिहार पुलिस भी दबाव में कार्य कर रही है। खैर, लाइव सिटीज़ के साथ बने रहे, हम तमाम लेटेस्ट तस्वीरें लगातार अपडेट करते रहेंगे। कैमरा पर्सन गुड्डू के साथ मैं वसीम खान, लाइव सिटीज़ पटना। प्रशासन से कोई भी डर नाम की चीज़ अब नहीं रह गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी बेबस नज़र आ रहे हैं। इस तरह से अगर हत्या होती रही और अपराधी पकड़ से बाहर रहे तो लोग घर से बाहर निकलना छोड़ देगा। किसी के कहने पर ट्रांसफ़र पोस्टिंग होगा, अच्छे अफसर का सिलेक्शन नहीं हो पाएगा तो क्राइम में तो वृद्धि होगा ही। प्रशासन से कोई भी डर नाम की चीज़ अब नहीं रह गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी बेबस नज़र आ रहे हैं।